दोस्तों, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है और बदलता रहेगा। पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन डोमिनेंस मैन टू लीड द सोसाइटी। दोस्तों, हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में वीक मेंस की कैटेगरी बढ़ती जा रही है और स्ट्रॉन्ग मैन एक्सप्लिसिट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वेस्टर्न कल्चर फेल हो रहा है। दोस्तों, हकीकत ये है कि एवरी मैन शुड बी एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन इन हिज लाइफ रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे एसेंशियल स्किल्स के बारे में जो आपको एज अ मैन आने चाहिए ताकि आप एक सोसाइटी में लीडर बनकर उभर सकें। आई नो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग सकता है बहुत लोगों को, क्योंकि हमें बचपन से ही मिसगाइड किया गया है कि मेन और वुमेन सेम है, बट ऐसा नहीं है। क्या है ऐसे स्किल जो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्किल है लर्न टू फाइट। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रीट फाइट लड़ने लग जाओ, हर किसी आदमी से लड़ने लग जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ यू शुड नो द बेसिक स्किल ऑफ फाइटिंग। अब मान लो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो मार्केट में और कोई आके उसको छेड़ देता है, तो आप क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? पुलिस तो घंटे तक आएगी, तब तक क्या करोगे? अब उस सिचुएशन को अगर तुम अवॉइड करोगे, सो यू विल लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज योर women's रिस्पेक्ट, and it will be a failure for your role of a protector. इस सिनेरियो में you should be able to deliver the punch right in the face of that person, कि इस चीज का उसे एहसास हो जाए कि तुम्हारी फैमिली या लव्ड वन के ऊपर कोई भी बिना मतलब से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकता विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। याद रहे, इसके लिए आपको बेसिक फाइटिंग स्किल्स आने चाहिए, अदरवाइज आप उससे ज्यादा अपने खुद का नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, इस डिल्यूजन में मत रहो कि तुम्हें फाइटिंग आती है। लर्न हाउ टू फाइट। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, जो कि है क्वालिटी ऑफ डिसॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, तुम्हारी फाइटिंग स्किल एंड योर एबिलिटी टू डिसॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट गोज हैंड इन हैंड। देखो यार, तुम में जितना मर्जी फाइटिंग स्किल हो या तुम्हारी आर्ट ऑफ फाइटिंग जितनी मर्जी बढ़िया हो, बट फर्स्ट इंस्टेंस यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेसी एंड कामनेस, क्योंकि यही तुम्हें एज अ लीडर प्रोजेक्ट करता है सोसाइटी में, कि तुम्हारी एबिलिटी टू डिसॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तुमने मूवीज में देखा होगा कि जब जो छोटे छोटे गुंडे आपस में लड़ते हैं, बट जब उनका लीडर आता है सब शांत हो जाते हैं। वो इसलिए कि उन्हें पता है वो आदमी चाहे शांत है बट ही हैज एबिलिटी टू बी डेंजरस, इसलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी होगी टू बी डेंजरस और टू फाइट, तो भाई लोग तुम्हारी बात की इज्जत करेंगे और तुम्हारे शांत बिहेवियर को अप्रिशिएट करेंगे और तुम्हें एक लीडर समझेंगे। अगर तुम्हें एबिलिटी होगी आपकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, दैट विल श्योरली गिव यू एज ओवर अदर मैन एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। और इसी के साथ चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है हैव अ स्ट्रांग प्रेजेंस। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग जैसे रूम में एंटर करते हैं, बिना कुछ वर्ड बोले ही लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनमें एक कमांडिंग प्रेजेंस होती है, इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब ये कोई ऐसा मैजिक ट्रिक नहीं है या ऐसी कोई बॉर्न क्वालिटी नहीं है कि तुम सीख नहीं सकते। इसके भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे हैव अ फर्म हैंडशेक एंड लुक स्ट्रेट इनटू आई ऑफ दैट पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग। बट इन चीजों को सीखो। वो सीखोगे कैसे? किसी स्ट्रॉन्ग मैन के साथ तुम जब कनेक्शन बिल्ड करोगे, उनके सानिध्य में रहोगे, तो तुम ये सब चीजें सीखोगे। ठीक है, फेक नहीं करोगे, क्योंकि फेकर को लोग गेस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। Critical thinking involves thinking deeply on a various range of topics so that you can be a great conversationalist. ठीक है, जब तुम्हें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर तुम डीप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, तुम्हें नॉलेज होगी, तुम चार लोगों में अपनी बात अच्छे से रख पाओगे, तो लोगों को लगेगा इसको नॉलेज अच्छी है और ये किसी टॉपिक को हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करता है, rather देन अपना ही ओपिनियन लोगों पे थोपना कि चीजें ऐसी होती है। यू शुड बी एबल टू कंसिडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हर चीज का अलग प्रोस्पेक्टिव लेके तुम सोचोगे, दैट इज कंसिडर एज अ क्रिटिकल थिंकिंग। उसके लिए जरूरी है कि यू शुड नॉट बिलीव ऑन एवरीथिंग यू हर्ड और एवरीथिंग यू नो दैट यू नो, एंड ऑलवेज रेडी टू बी अडेप्टिव। कि भाई तुम्हें कोई फैक्ट पता लगता है, तुम अपनी रिसर्च करो वो सही है कि नहीं है, rather than accepting it directly. Critical thinking shows you as an intelligent person in public, which automatically gains so much respect. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो होता है नो योर फाइनेंसेस।
अब देखो यार, स्कूल कॉलेज में हमें ये चीजें नहीं सिखाई जाती कि अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने हैं। सो इस चीज को तुम्हें यूट्यूब बुक्स पढ़ के ही सीखना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग ही क्लूलेस रहते हैं। जैसी सैलरी आई, आईफोन खरीद लिया किस्तों पे और अननेसेसरी बैंक्स करते रहे। दैट मेक्स यू लुक लाइक अ क्लाउन। बिकॉज एक कोट है कि इफ यू कीप ऑन बाइंग थिंग्स विच यू डू नॉट नीड नाउ, सो वेरी सून यू हैव टू सेल द थिंग्स विच यू नीड द मोस्ट। तुम्हें अपनी नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एंड यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल बायर और रिस्पॉन्सिबल परचेजर। ठीक है, सो ये एक असेंशियल लाइफ स्किल है, नो योर फाइनेंसेस। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द एबिलिटी टू डील स्ट्रेस। एज अ मैन, तुम मेंटली स्ट्रांग कितने हो वो इसी चीज से पता लगता है कि हाउ यू बिहेव इन अ स्ट्रेस। जो वीक मैन होते हैं वो स्ट्रेस में पैनिक कर जाते हैं और भाग जाते हैं, बट जो स्ट्रांग मैन होते हैं वो स्ट्रेस में भी पैनिक नहीं होते, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके रैशनल डिसीजंस लेते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं लोगों को। दैट विल डेफिनेटली गिव यू एज ऑफ अदर पीपल। भाई वो इतनी ज़्यादा सेक्सी लगती है लड़कियों को कि भाई ये बंदा जो है ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, ये आसपास के लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दैट विल श्योरली गिव यू एज ओवर अदर पीपल। ये कुछ ये बेसिकली 6 स्किल्स हैं जो लाइफ में आपको एज अ स्ट्रांग मैस्कुलिन डोमिनेंट मैन बनाएंगे। दैट विल हेल्प यू टू एमर्ज एज अ लीडर। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।